Hello everyone, welcome to our class of TYBCom 5th semester. Our topic is preparation of final account of companies. Sum number 6 कर रहे हैं हम लोग आज. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एज वेल एज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बहुत मेन है इसका. इंट्रोडक्शन को दो पार्ट में बनाया मैंने, बैलेंस शीट एज वेल एज पीएनएल, क्योंकि सारे सम आपको वर्टिकल फॉर्म में करने हैं और एज पर शेड्यूल बनाना है, नोट टू अकाउंट बनाना है. तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आना बहुत जरूरी है. डिस्क्रिप्शन में भी लेंगे, वहां पे भी चेक करें. सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है पीके लिमिटेड 31 मार्च 17 फाइनेंशियल ईयर है. ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट है. ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले है आपका कॉल इन एरियर, जो कि आपको शेयर कैपिटल से माइनस करना होता है. आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, उससे ये माइनस होगा. बिल्डिंग टैंजिबल फिक्स एसेट्स में आएगा आपका. सेम वे मशीनरी भी है. बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल है. इन्वेस्टमेंट आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है अंडर द हेडिंग ऑफ एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. डेटर आपका ट्रेड रिसीवेबल है, करंट एसेट्स में आएगा आपका. बैड डेट पीएनएल एंट्री है आपकी. अदर एक्सपेंस, प्रोडक्टिव, फ्रेट, ये सब पीएनएल एंट्री है आपकी, जो कि पीएनएल में एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर लास्ट में आता है अदर एक्सपेंस. वेजेस और सैलरी, ये भी पीएनएल एंट्री है, मगर इसकी हेडिंग आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. रेंट अगेन अदर एक्सपेंस है. एडवर्टाइजमेंट भी अदर एक्सपेंस है. परचेज में जाएगा. ये सब पीएनएल एंट्री है बच्चों. कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, कैश एंड इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में जाएगा हमारा. ओपनिंग स्टॉक, ये आपको पीएनएल में एज अ चेंज इन इन्वेंट्री बनानी है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है. देखो 31 मार्च 17 की, तो आपको ओपनिंग को क्लोजिंग से माइनस करना है. जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको पीएनएल में बताना है. चेंज इन इन्वेंट्री एक हेडिंग है. तो बच्चों देखो, ये सब समझने के लिए आपको ना वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छे से आनी चाहिए. किसका कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी हेडिंग में आएगा. तो वर्टिकल पीएनएल और वर्टिकल बैलेंस शीट दोनों अच्छी तरह से समझें और हर हेडिंग में कौन सी एंट्रियां आती है उसको समझें. क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल है हमारा 4 लाख का. फिर सरप्लस यानी पीएनएल एंट्री है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है बैलेंस शीट में. शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में, शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में दो ही एंट्री आती, शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व एंड सरप्लस. फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस, ये लिख रहा नहीं, जगह नहीं यहाँ पे, तो समझे. रिजर्व वर्ड है यानी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में ही जाएगा. सेल्स पीएनएल में जाएगा एज अ क्रेडिट, यानी रेवेन्यू साइड है आपका. कमीशन, ये भी क्रेडिट है, अदर इनकम की हेडिंग में जाएगा. तो पीएनएल में दो ही पार्ट आता है, क्रेडिट और डेबिट. क्रेडिट में दो ही एंट्री है, रेवेन्यू, अदर इनकम, और डेबिट में बहुत सारी एंट्री आएंगी. तो ये सारी एंट्री आपका डेबिट में आएगी. प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये आपका ओल्ड बैड डेट है. या आपको जो हमने 11-12 में फाइनल अकाउंट किया था बच्चों, तो इसका पैटर्न याद होगा आपको. बैड डेट ये भी ओल्ड बैड डेट है. ये प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी ओल्ड आरडीडी जैसा समझो आप. तो क्या करते थे हम लोग, बैड डेट को ओआरडीडी माइनस करते थे. तो इसको समझना है आपको. ये आपका ओआरडीडी अदर एक्सपेंस है, मगर ये दोनों माइनस होगा, इसको समझना है आपको. क्रेडिटर, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी है. करंट लायबिलिटी में हेडिंग आती है इसकी ट्रेड पेएबल. तो हेडिंग आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप बैलेंस शीट अच्छी तरह से कर सकते हैं. फिर क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट के बारे में. पहले है डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग, मशीनरी. क्या करना है आपको, पहला इफेक्ट डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जो कि पीएनएल में जाएगा. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आप माइनस करोगे, यानी नोट टू अकाउंट में जाएगा. तो बिल्डिंग और मशीनरी को टिक मार्क कर लेते हैं. फिर है राइट ऑफ फॉर द बैड डेट, ये आपका न्यू बैड डेट है. न्यू बैड डेट आपको बैड डेट में ऐड करना होता है और डेटर से माइनस करना होता है. सेम वे प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखो ये न्यू आरडीडी समझो, ये ओआरडीडी है, ये न्यू आरडीडी है. तो बहुत सारे कैलकुलेशन है इसके अंदर डेटर के ऊपर, उसको समझना है. तो पहला बताया था मैंने आपको, पीएनएल में न्यू बैड डेट बन के जाएगा, अदर एक्सपेंस में आपको ऐड करना है. तो बैड डेट में ये ऐड होगा और ओआरडीडी माइनस होगा.
और सेकेंड इफेक्ट डेटर से आपको क्या करना है, लेस करना है दोनों का, पहले 1000 फिर 5%। ये 5% भी आपको याद समझना पड़ेगा, ये 5% हम लोग हमेशा एंड में कैलकुलेट करते हैं बैलेंस के ऊपर। तो बच्चों जो डेटर का बैलेंस आएगा वो बैलेंस के ऊपर 5% निकालना, ये लंबा कैलकुलेशन होने वाला है क्योंकि आगे और भी एडजस्टमेंट आने वाले डेटर के ऊपर। तो फिलहाल इसको टिक मार्क कर लेते हैं डेटर और बैड डेट को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल 1200 नॉट येट रिकॉर्डेड, यानी बिल डिसऑनर हुआ है तो पहला इफेक्ट क्या करते हैं हम लोग, डेटर में प्लस करते हैं, बिल रिसीवेबल में माइनस करते हैं। तो बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल में माइनस होगा और डेटर में ऐड होगा, ये एक इफेक्ट है। तो यानी डेटर पे तो ऑलरेडी टिक मार्क है, ये बिल रिसीवेबल भी टिक मार्क कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना डेटर के ऊपर बहुत कैलकुलेशन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये 11-12 में हमने जो फाइनल अकाउंट किया था इसके अंदर अगर परफेक्टली आता है तो आप एक इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, 5% बैलेंस पे निकालना आपको। तो पहले न्यू बैड डेट है, फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल है, ऐड होगा, न्यू बैड डेट लेस होगा और बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड होगा। तो इसको याद रखना आपको। अगला है गुड डिस्ट्रॉय 3000 क्लेम एक्सेप्टेड फॉर 1800 ओनली। अब यहाँ पे आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहा है, यानी आपने जो ऑलरेडी परचेज किया होगा ऑब्वियसली परचेज में से क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा और अदर एक्सपेंस में आपको एंट्री शो करनी पड़ेगी डिफरेंस किया, क्योंकि ये हमारा लॉस है। ये समझना है आपको, अदर एक्सपेंस क्यों जा रहा है, क्योंकि लॉस आ रहा है। 3000 का माल था, 1800 ही कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, यानी आपको 1800 ही मिलेगा, 1200 को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर ये क्लेम ज्यादा होता, ऑब्वियसली क्लेम होता नहीं है ज्यादा, मगर अगर सपोज ये 3200 होता क्लेम तो फिर 200 रुपया आपका अदर इनकम में चले जाता। तो ये चीज समझनी है आपको। वैसे तो लॉस ही होता, ऑब्वियसली माल जितने का हो तो कंपनी उससे कम ही देती है पैसा, तो इसीलिए 1200 का जो डिफरेंस है वो अदर एक्सपेंस में आएगा और 3000 आपको परचेज में से माइनस करना है, टिक मार्क करके रखें। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ 1500 सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस हैव बीन ट्रीटेड एज अ सेल्स एट अ प्राइस ऑफ 2000। ये अप्रूवल बेसिस होता है बच्चों, हम माल बेचते हैं अप्रूवल बेसिस पे। इसका ओरिजिनल कीमत तो 1500 था, मगर हमने कस्टमर को दिया तो 2000 में देगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करके देंगे हम लोग। और इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कस्टमर को हमने अप्रूवल पे दिया था तो वो उसकी तरफ से कोई अप्रूवल आया नहीं अभी तक। तो ये चीज समझनी है आपको। तो पहले क्या करेंगे, 2000 को आपको सेल्स में से माइनस करना है यहां से, और 2000 रुपया आपको एज वेल एज डेटर से भी माइनस करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और 1500 रुपया अगर ये सेल्स हुआ ही नहीं है तो 1500 आपको रिटर्न आएगा। तो 1500 अगर रिटर्न आएगा तो एंड में आएगा ऑब्वियसली, तो ये बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक जो इन्वेंट्री है आपका ये 1,20,000 इसमें आपको ऐड करना है। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक तो पीएनएल में चले जाएगा और एक आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा एज अ इन्वेंट्री में। तो ये ध्यान देना है आपको। ये एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट हुए, एक तो सेल से लेस हुआ, एक डेटर से लेस हुआ और फिर क्लोजिंग स्टॉक में पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों जगह ऐड होगा। तो ये अप्रूवल बेसिस को ध्यान देना है आपको। ये भी 12th स्टैंडर्ड में कॉमन एडजस्टमेंट था ये आपका। फिर है डिविडेंड प्रपोज, देखो प्रपोज वर्ड आया यानी नो इफेक्ट, पास ही नहीं करना है इसको जब तक कि पेड ना हो, तो इसको भूल जाते हैं। हाँ, टैक्स है आपका 40,000, टैक्स के 2 इफेक्ट आते हैं, एक तो पीएनएल से लेस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी करंट लायबिलिटी में जाएगा आपका। फिर क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, ये तो इन्वेंट्रीज है, इसको ध्यान देना है आपको। 1,20,000 में 1,500 प्लस करके बताना है आपको। फिर इग्नोर प्रोविजन रिलेटिव मिनिमम ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी अप्रोप्रिएशन है ही नहीं आपका। ऑल्सो इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। चलो ठीक है, अच्छी बात है ये। तो होप सो क्वेश्चन का आइडिया क्लियर हुआ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डेटर का कैलकुलेशन और ये 5% न्यू आरडीडी आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएनएल बनाएंगे, नोट 2 बनाएंगे, बैलेंस शीट का नोट 2 बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले पीएनएल बना लेंगे हम लोग। तो पीएनएल का नोट 2 अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रेवेन्यू सेल से शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया हुआ है 3.5 लाख,
इसके अंदर एडजस्टमेंट बोला था मैंने, क्या बोला था, 2000 आपको लेस करके बताना है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, 2000 लेस कर देंगे तो आपका रेवेन्यू आया 3,48,000। फिर नेक्स्ट नोट 2 बना लेते हैं, परचेज का 80,000 है, 80,000 में आपको 3,000 वापस से क्या करना है, माइनस करना है। तो परचेज आपका 80,000 और इसमें से 3,000 माइनस करेंगे, डिस्ट्रॉयड हुआ है हमारा, तो आपका टोटल परचेज आया 77,000। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन था हमारा क्लोजिंग स्टॉक का, चेंज इन इन्वेंटरीज का। ओपनिंग स्टॉक है 1.5 लाख और क्लोजिंग स्टॉक में दो कैलकुलेशन है, 1,20,000 भी है और 1,500 भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड 1,20,000 और जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ अप्रूवल बेसिस पे, इसका कोई इंटीमेशन नहीं आया कस्टमर की तरफ से, इसलिए अज्यूम करेंगे कि माल सोल्ड ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसको यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, दोनों प्लस करेंगे तो इट कम्स टू 1,21,500। अब इसको 1.5 लाख से माइनस कर दो तो आपका चेंज इन इन्वेंट्री आया 28,500, ये पीएनएल में जाएगा। फिर अगला रिपीटेड एंट्री आपका एम्प्लॉय बेनिफिट फंड का था, ये दो एंट्री है, वेजेस सैलरी दोनों प्लस करे 28,900। फिर अगला रिपीटेड एंट्री हमारा डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, 5% 10% निकालना है आपको बिल्डिंग पे और मशीनरी पे। बिल्डिंग पे 5%, 2 लाख का 5% यानी 10,000 और मशीनरी का 10% यानी 15,000, टोटल कम्स टू 25,000। और कोई एंट्री बची है हमारी अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस बहुत सारे और इसका कैलकुलेशन बहुत है इसमें। अदर एक्सपेंस सब तो एक साथ लिख लेते हैं, मगर बैड डेट पे थोड़ा कैलकुलेशन है और उसको अलग से करना पड़ेगा। बैड डेट आपको दिया हुआ है 500 और उसके अंदर न्यू बैड डेट आएगा, पहले 1,000 रुपया वो ऐड करना है। और आपका नेक्स्ट है न्यू आरडीडी, ये भी आपको बैड डेट में प्लस करना होता है, मगर न्यू आरडीडी न्यू बैड डेट आपको बैलेंस पे निकालना है, डेटर का बैलेंस। अब डेटर का बैलेंस कितना वो ढूंढना पड़ेगा आपको, तो उसको रफ कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं हम लोग। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे निकालेंगे, पहले डेटर ले लेते हैं 79,800 का, इसको ध्यान से देखना भी, 79,800। बैलेंस शीट का डेटर का फॉर्मेट बात करें हमने जो 12वीं में किया था वो, तो डेटर के बाद क्या हम लोग सबसे पहले करेंगे, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर करेंगे, जो कि 1,200 रुपया ज्यादा ऐड करना था। फिर क्या एडजस्टमेंट था डेटर के ऊपर, ये था आपका 2,000 अप्रूवल पे, इसको लेस करना है क्योंकि कस्टमर ने इसका कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, तो हम इसको सेल्स अज्यूम ही नहीं कर रहे और अज्यूम करने के डेटा हमको रिटर्न कर देगा। और फिर न्यू बैड डेट भी आया था हमारा 1,000, ये भी डेटा से माइनस होता है। और इसके बाद फिर आपका न्यू आरडीडी का कैलकुलेशन होता है। तो अब क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेट करते हैं, 79,800 प्लस 12 माइनस 2 माइनस 1, तो आपका टोटल आता है 78। और इस 78,000 पे आपको 5% निकालना है, इट कम्स टू 3,900। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। और ये 3,900 अब यहां लिख लेते हैं। और फिर इनमें से आपको पीएनएल का फॉर्मेट चल रहा है आपका, तो पीएनएल के फॉर्मेट में ये क्या होता है, इसमें ओल्ड आपका माइनस होता है, तो 800 रुपया माइनस करेंगे। तो अब तीनों प्लस करके 800 माइनस करें तो आपका बैड डेट का एक्चुअल फिगर आ गया 4,600। ये सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, डेटर और ये बैड डेट वाला, ठीक है, बाकी तो कॉमन ही है। और कोई अदर एक्सपेंस में लिखे थे हमने, ये एडजस्टमेंट नंबर डी भी था हमारा, अदर एक्सपेंस 1,200 का डिफरेंस, ये भी बताना है आपको। गुड डिस्ट्रॉयड जो डिफरेंस है वो बताएं आप लोग। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अदर एक्सपेंस को पूरा प्लस करते हैं तो टोटल आया 40,300। अब बच्चों पीएनएल की सारी एंट्री हमने कवर अप कर दी है और कोई रह तो नहीं गया तो इसको भी लिख लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये कमीशन रह गया अदर इनकम का, ये इकलौती एंट्री रह गई है तो इसको भी लिख लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंगल एंट्री है तो आप डायरेक्टली पीएनएल में भी बता सकते हैं या नोट 2 में थ्रू जावे, तो नोट 2 बना लेते हैं इसका 400 रुपया अदर इनकम, कमीशन 400 और नोट नंबर 7 डाल देते हैं इसको। सिंगल था तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, आपके ऊपर है। तो एनीहाउ अभी और कुछ रह नहीं गया नोट 2 में, पीएनएल की सारी एंट्री हमने डाल दी है, तो अब क्लोज करते हैं पीएनएल, यानी पीएनएल को बनाना शुरू करते हैं। तो पीएनएल में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट नंबर 1 3,48,000। फिर अदर इनकम आएगा आपका 400 का,
और कोई एंट्री नहीं है इनकम में क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड में दो ही एंट्री आती है बेसिकली, तो दोनों प्लस करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू आया 348,400। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंस का। एक्सपेंस में सारी एंट्री आएंगी। पहला परचेज लिख लेते हैं 77,000, फिर चेंज इन इन्वेंट्री 28,500, नोट नंबर ध्यान से डालें। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट 28,900, फिर डेप्रीशिएशन है 25,000, फिर अदर एक्सपेंस है 40,300, और कोई नहीं है तो आप क्लोज करेंगे, पूरा एक्सपेंस को प्लस करेंगे, आपका टोटल एक्सपेंस आता है 1,99,700, इसको 348,400 से माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,48,700। एक एंट्री रह गई है अब टैक्स की। टैक्स में आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको टैक्स फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था 40,000, तो ये 40,000 अब यहां लेके आते हैं, टैक्स में माइनस करते हैं, और फिर आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया 1,08,700। तो इस तरह से पीएनएल अकाउंट बन गया आपका। देखो पीएनएल अकाउंट तो हमने 2 मिनट में बना दिया। मेन जो है नोट टू अकाउंट है, और नोट टू अकाउंट बनाने के लिए आपको सबकी हेडिंग आना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में पीएनएल का जो स्पेशल इंट्रोडक्शन वीडियो बना था अलग से मैंने, तो उसमें आप चेक करेंगे तो आपको पूरा ये नोट टू अकाउंट मिल जाएगा। और वापस से बता दो, देखो सिंगल एंट्री है जैसे अदर इनकम, अगर सिंगल है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कमीशन लिख दें, तो नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे सबका बन गया था इसलिए हमने इसको भी बना दिया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिंगल एंट्री है तो बनाए नहीं बनाए, आपके ऊपर है। यानी पीएनएल तो मुकम्मल हो गया हमारा। न्यू बैड डेट और ये कैलकुलेशन समझे इसको। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ बच्चों। बैलेंस शीट का नोट टू बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का नोट टू सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। 4 लाख दिया हुआ है आपको। फिर शेयर कैपिटल में आपका ये एडजस्टमेंट था, कॉल इन एरियर माइनस करना है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो टोटल आ गया 3,90,000। आफ्टर शेयर कैपिटल आपका नेक्स्ट हेडिंग है था रिजर्व एंड सरप्लस। 2 एंट्री है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एज वेल एज सरप्लस। तो पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख लेते हैं, फिर सरप्लस यानी ओपनिंग बैलेंस, ये पीएनएल है, नेट प्रॉफिट है आपका। तो ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो अभी हमने पीएनएल बनाया था उसमें फिगर कितना आया था बच्चों 1,08,700। ये फिगर आपको यहाँ पे ऐड करना है करंट ईयर का। तो ऐड करेंगे, टोटल फिगर आ गया आपका 2,28,700। अब पूरा रिजर्व प्लस करें तो आपका टोटल आ गया 2,78,700। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं ट्रेड पेएबल। 2 एंट्री है, क्रेडिटर बिल्स पेएबल, दोनों लिख लेते हैं, प्लस करें 38,700। क्रेडिट साइड में तो सब हो गए। अब आते हैं डेबिट साइड। टेंजिबल एसेट्स हैं, ये पहले लिख लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग 2 लाख है हमारा, उसमें डेप्रीशिएशन हमने निकाला था 10,000, 5% आता है 1,90,000 आउटर कॉलम में। फिर 1,50,000 मशीनरी है, उसमें 15,000 डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 1,35,000। और कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं है तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो आपका टोटल आया 3,25,000। फिर टेंजिबल एसेट्स के बाद नोट टू भी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के जैसे बन रहा है। टेंजिबल एसेट्स के बाद आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, वो लिखेंगे। सिंगल एंट्री है बच्चों, देखो सिंगल एंट्री है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट में, और आप चाहें तो नोट टू अकाउंट भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है सिंगल एंट्री के लिए। फिर आगे आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल भी है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, और आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इन्वेंट्री आता है। तो पहले इन्वेंट्री से शुरू करते हैं। इन्वेंट्री हमने अभी निकाला था 1,20,000 नहीं था बच्चों, इसमें 1,500 प्लस किए थे, तो आपका इन्वेंट्री आया था 1,20,000 प्लस 1,500 यानी 1,21,000। तो टोटल याद रखें आप लोग 1,21,500 ही लिखना है आपको। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल है, 2 एंट्री है, बिल रिसीवेबल और डेटर, दोनों में कैलकुलेशन है। तो पहला डेटर की बात करते हैं 79,800, इसका भी कैलकुलेशन बताया था। पहले आपका बिल डिसऑनर ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर अप्रूवल बेसिस पे जो 2,000 आया था आपका एडजस्टमेंट नंबर ई में, ये आपको लेस करना है। टोटल फिर लिख लेते हैं, नहीं लिखे तो चलेगा, मेन आपको ऐड और लेस ध्यान से डालना है। फिर फॉर द बैड डेट आया था आपका 1,000 एडजस्टमेंट नंबर बी में।
फिर बैलेंस निकाले थे हमने, और ये बैलेंस के ऊपर हमने 5% निकाला था आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट या न्यू बैड डेट आपका। तो इस तरह से डेटा का कैलकुलेशन अभी मैंने पीएनएल में बताया था, तो अभी इसको माइनस करके बाहर लिखते हैं। तो एक्चुअल डेटा आ गया 74,100। सेम में बिल रिसीवेबल है 6,200 और इसके अंदर ये 1,200 रुपया लेस करना है। तो बिल रिसीवेबल 6,200, 1,200 रुपया लेस करेंगे, टोटल आया 5,000। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का टोटल मिल गया आपको 79,100। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपका दो एंट्री है 1.5 लाख और 20,000 की, दोनों प्लस करें 1,70,000। अब और कोई एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, बाकी तो नहीं रह गया है। एडजस्टमेंट में डी बाकी रह गया बच्चों। यहाँ पे मैंने देखो दो इफेक्ट बताए थे आपको, 3,000 के और 1,200 के। ये 1,800 का इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये क्लेम एक्सेप्ट किया था कंपनी ने, तो पैसा मिलने वाला है ना, फ्यूचर इनकम हमेशा ये भी एसेट्स में आता है। तो ये 1,800 जाएगा आपका अदर करंट एसेट्स में। तो ये इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल या रिसीवेबल आपका 1,800 आया। और फिर बैलेंस शीट में भी हमने सारी एंट्री तो मुकम्मल कर ली है। तो एक काम करते हैं, टैक्स को भी लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स 40,000 ये भी लिख लेते हैं। यानी अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हम वर्किंग नोट यानी नोट टू अकाउंट से शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है इसके अंदर, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 3,90,000, नोट नंबर 7 ध्यान से डालें। फिर रिजर्व सरप्लस 278,700। फिर ट्रेड पेबल नहीं आता, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी आता है। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स वगैरह हैं, तो वो तो नहीं दिया है। तो फिर करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल आएगा पहले 38,700। करंट लायबिलिटी में ये भी आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 40,000। और कोई लायबिलिटी में नहीं है तो अब इसको प्लस करेंगे, तो आपका टैली फिगर है 7,47,400। नाउ द सेकंड पार्ट एसेट्स शुरू करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और उसमें फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल दिया ही नहीं आपको, तो फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट 3,25,000 हमने नोट 2 में निकालना है आपको। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा 50,000। फिर करंट एसेट शुरू करेंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 1,21,500 की। ट्रेड रिसीवेबल है 79,100 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,70,000। अदर करंट एसेट 1,800। एंड लास्ट में फिर आप उसको प्लस करें, टैली फिगर आया 7,47,400। बैलेंस शीट में टाइम नहीं लगेगा आपको, जो भी टाइम लगेगा नोट टू अकाउंट में ही लगेगा। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। तो नोट टू अकाउंट आना बहुत जरूरी है। नोट टू अकाउंट आने के लिए आपको इंट्रोडक्शन आना जरूरी है। बैलेंस शीट का नोट टू अकाउंट, इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने सेपरेटली बनाया, बैलेंस शीट एज वेल एज पीएनएल। तो दोनों का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें नोट टू अकाउंट में मैक्स टू मैक्स सारी एंट्री मैंने बता दी हैं कि कितनी सारी एंट्री आ सकती है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चों जरूर देखें। तो होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन 2-3 बार वीडियो पॉज करके फिर देखें, रिवाइंड करें तो ही इजीली सम समझ में आएगा। लेंदी सम था, डेटर का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।